Hello, good morning, friends. I am Aarti from Gupta's classes. कैसे हो आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। और अब तो आपका कुछ एग्ज़ाम्स का लिस्ट भी आ चुकी है, कट ऑफ आ चुकी है सीईटी में। ठीक है, उस बेस पे अभी कॉमर्स वालों का भी जहाँ तक है जल्दी ही आपके पास लिस्ट आ जाएगी, कट ऑफ आ जाएगी, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली कि 55 प्लस सभी को चांस मिलेगा। ठीक है, तो हम जो चैप्टर कर रहे थे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, वो हम कर रहे थे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन यूनिट जो है। तो कोरिलेशन में हमने फर्स्ट किया था कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, उसके फॉर्मूले आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। फॉर्मूला देखते ही कई बार क्या होता है उसमें मोस्टली जो, क्योंकि इनके कैलकुलेशन जो होती है लेंथी होती है, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन तो नहीं आता एमसीक्यूज़ में। आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला आपको नॉर्मल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, या आपके पास कॉन्टीन्यूस जो होती है वो, फ्रीक्वेंसी वाली, सब में से कोई भी फॉर्मूला आ जाएगा। उसमें आगे पीछे आपके पास चेंज किया होगा, आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है उनमें से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आपके पास इस टाइप के आएंगे, जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, जैसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि आर कितना दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है। देयर कोवेरिएंस इज 9, और जो दोनों का कोवेरिएंस है यानी कि एक्स और वाई का, वो दिया हुआ है 9। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वेरिएंस ऑफ एक्स। एक्स का वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है आपके पास, 16। ठीक है, अब आपको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज़, यानी कि आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज़ निकालना है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, आर का फॉर्मूला क्या होता था, आर इज़ इक्वल टू 0.3 इक्वल टू, ऊपर क्या आता था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, वो आपके पास क्या है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, नीचे आएगा अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई, यही आएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, अरे यार, चलिए मैं यहीं पे करा देती हूँ। क्या था, 0.3 इक्वल टू, ऊपर क्या था, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, कोवेरिएंस, नीचे क्या आएगा, अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ एक्स 16 एंड वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 9 16 का 4 हो जाएगा, अंडर रूट में जो आपके पास वेरिएंस ऑफ वाई आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब ये 4 है तो इधर आके 0.3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 9 अपॉन में वेरिएंस ऑफ वाई का अंडर रूट। क्लियर यहाँ तक, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब जब आप इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई, अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ से ये सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 1.2 इज़ इक्वल टू 9 अपॉन, जो ये वेरिएंस ऑफ इसका अंडर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के इक्वल होता है। अब यहाँ से आपके पास डायरेक्ट निकल जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, इनको क्या कर लेंगे हम, चेंज कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा वाई का, 9 अपॉन में 1.2, अब डेसिमल हटा के ऊपर 10 लगा दो, या तो डायरेक्ट बन जाएगा 90 अपॉन 12। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डायरेक्ट डिवाइड करके आंसर क्या आ जाएगा, 7.5। ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आपके पास इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हमने आपके पास
कोरिलेशन दिया हुआ है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है और एक्स का वेरिएंस दिया हुआ है। सबसे पहले वाई का हम जो वाई के वेरिएंस का अंडर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करो और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर? ये था आपके पास कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, हम मेन क्या है इनमें फॉर्मूलेज मेन है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे निकलेगी और थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक जैसे। ठीक है, देखो क्या है, व्हेन क्वांटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स बिकम डिफ़िकल्ट, जहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा, जैसे जहाँ पे हम क्वांटिफाई करना डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए, हम नहीं कर पाएंगे, जैसे ब्यूटी ऑफ फीमेल्स नहीं कर सकते, लीडरशिप की एबिलिटी को भी नहीं कर सकते, नॉलेज ऑफ पर्सन को भी नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उनको रैंक दे देते हैं और रैंक की हेल्प से कोरिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये किसने डेवलप किया था, देखिए ब्रिटिश के साइकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन इन 1904 में उन्होंने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। हम मतलब कि इसमें रैंक देंगे और रैंक कैसे देंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे हम चाहे वैसे उनको रैंक प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। जो कोरिलेशन कार्ल पियर्सन का था उसको स्मॉल आर से हम डिनोट कर रहे थे, लेकिन जो स्पीयरमैन का है उसको हम किससे करेंगे, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। क्लियर? चलिए अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, ये है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे अभी मैं बताती हूँ, n3 - n। n तो आपको पता है क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैंक, कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं। डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस किसका, रैंक के बीच में। दो सीरीज़ गिवन होगी, दोनों सीरीज़ की रैंक हम पहले निकालेंगे, उन रैंक के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो आपका होगा डी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ये चीज़। ये देखिए जैसे आपके पास ये सीरीज़ दी हुई है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्ट। ये सीरीज़ दी हुई है, एक आपके पास इंटरनल एग्ज़ाम से एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम से, दोनों दिया हुआ है। अब रैंक कैसे देंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में दे दो, जैसे 73 सबसे हाईएस्ट है उसको 1 दिया, उससे छोटा 68 उसको 2, ऐसे इसमें रैंक दे दोगे आप। फिर 65 है, फिर 60 है, ऐसे ही इसमें रैंक देंगे। 74 हाईएस्ट है तो 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, 3 4 उसके बाद 5 6 सबको ऐसे रैंक दे देंगे। अब हमें निकालना है D1। D1 कैसे निकलेगा, R1 में से R2 को माइनस करो, 5 - 6 -1, 2 - 2 0, 1 - 1 0, 8 - 7 1, 6 - 4 2, ये निकल जाएगा D। उसके बाद D का स्क्वायर कर दो, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे, तो मैंने फॉर्मूला अभी आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 1 माइनस, ये देखते मैंने बताया था 1 - 6 × D²। अब इस D² का सम जब हम सम करेंगे ये आएगा 26 अपॉन में n²। n देखिए कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स है। 9 का स्क्वायर 81 माइनस n 9। क्लियर? सॉरी n³ वेट, n³ मतलब 9 का क्यूब, यानी कि 9 9 से 81, 81 को करेंगे तो 729 माइनस 9। क्लियर? अब आपके पास यहाँ से क्या बचेगा, देखिए आपके पास बचेगा 1 - 6 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे 156 अपॉन में ये करोगे 720। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, या फिर इन दोनों को पहले डिवाइड कर दो फिर 1 में से माइनस कर दो।
तो डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.7×14 2 1 कुछ आएगा। इसको फिर माइनस करोगे तो आपके पास 0.78 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके पास निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, लेकिन किसके, स्पीयरमैन्स रैंक मेथड से। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जैसे आप वीडियो देखोगे एक साथ नहीं होगा, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको टॉपिक्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। फर्स्ट, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा वो कहाँ लाई करेगा, -1 और +1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ना तो -1 से कम होगा और ना ही +1 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा इसमें वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, ओरिजिन और स्केल से। ठीक है, नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है एक प्योर नंबर होगा, जैसे मतलब कि प्योर नंबर होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे x रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट इन इंचेस और y जो है वेट्स इन केजी, तो क्या है इंचेस, मतलब कि कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी नाइदर इन इंचेस नॉर इन केजी बट अ प्योर नंबर। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास आंसर आएगा वो ना तो आपका इंचेस में होगा ना आपका केजीज में होगा, वो एक प्योर नंबर आएगा जिसका इंचेस और केजी से कोई भी रिलेशन नहीं है। वो सिर्फ दोनों में क्या बता रहा है, कोरिलेशन बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, यानी कि bx ऑन y और by ऑन x, 2 इक्वेशंस हैं, उन दोनों का क्या है, ये ज्योमेट्रिक मीन भी है। नेक्स्ट, इफ़ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर x और y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0। तो उन दोनों का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ठीक है, मेन आपके जो कोरिलेशन में है ये 3 मेथड्स थे। एक तो स्कैटर डायग्राम ग्राफिकल जो मेथड था, कार्ल पियर्सन और आपके पास स्पीयरमैन। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये तीनों मेथड्स। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या आता है, रिग्रेशन भी क्या होगा, रिग्रेशन भी क्या होता है, रिलेशनशिप होता है 2 वेरिएबल्स के बीच में। इसमें भी एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, दूसरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिग्रेशन। और रिग्रेशन को जो डेवलप किया था वो किसने किया था, सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1877 में। किस लिए, उन्होंने सबसे पहले क्या मेज़र किया था, रिलेशनशिप ऑफ हाइट बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, बच्चों की हाइट में और उनके पेरेंट्स की हाइट में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था। ठीक है, क्लियर। और ये एक एनालिसिस है, स्टैटिस्टिकल टूल का को एनालाइज करता है, स्टडीड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, वही 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में करता है, जिसमें अननोन वैल्यूज़ हमारे पास किसकी होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल की होती है, और नॉन वैल्यूज़ किसकी होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होती हैं। ठीक है, इसमें यूजेस क्या हैं, इसके आगे देखिए।
यूजेस क्या हैं? इट प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स ऑफ वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेस पर, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेस पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू को एस्टिमेट करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ये इसे हम यूज़ क्यों करते हैं? जैसे obtain a measure of error involved in using the regression line as a basis of for या of estimation, ठीक है। ओके, थर्ड, रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से हम एक मेज़र ऑफ डिग्री जो है किसकी, कोरिलेशन की या फिर एसोसिएशंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल्स के बीच में है, वो डिग्री हम मेज़र कर सकते हैं किसके बिहाफ पे? रिग्रेशन एनालिसिस के बिहाफ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये एक वैल्यूएबल टूल है इकोनॉमीज़ का और बिजनेस की रिसर्च करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में जो हमारी कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होती हैं, और जिसके लिए एक रिग्रेशन जो है वो बहुत अच्छा टूल है। रिग्रेशन से हम कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। डिफरेंस क्या है? देखिए, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में क्या करता है? इट मेजर्स डिग्री एंड डायरेक्शंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ये डिग्री और डायरेक्शन दोनों को मेजर करता है। ये क्या करता है? इट मेजर्स द नेचर एक्सटेंट ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स एंड ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डाटा। ये क्या करता है? ओरिजिनल यूनिट ऑफ डाटा ये दो या दो से ज़्यादा का जो है वो फाइंड आउट करता है एवरेज रिलेशनशिप भी, ठीक है। नेक्स्ट, ये रिलेटिव मेजर, ठीक है, इट इज़ अ रिलेटिव मेजर। ये रिलेटिव मेजर है जो शोइंग एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स। ये तो है रिलेटिव मेजर और ये है एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है ओरिजिन और स्केल, इसका कोई भी जो है इफेक्ट नहीं पड़ता ओरिजिन और स्केल का, ठीक है। लेकिन जो रिग्रेशन है उस वो ना ओरिजिन से तो क्या है? इंडिपेंडेंट है, बट स्केल से नहीं है, ठीक है। क्या है? ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट है बट स्केल से वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पे पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपका कोरिलेशन है वो हमेशा किसके बीच में वेरी करेगा? -1 और -1 से +1 के बीच में, ठीक है। लेकिन जो रिग्रेशन है वो क्या करता है? वो आपका दो इक्वेशन के ऊपर बेस होता है। वो इक्वेशन क्या होती हैं? ये आपके पास गिवन है, y = a + bx, और एक इक्वेशन ये हो गई। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ नॉट अ फोरकास्टिंग डिवाइस। ये फोरकास्टिंग डिवाइस नहीं है, लेकिन रिग्रेशन जो है वो फोरकास्टिंग है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम प्रिडिक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को, ठीक है, कैसे? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ गिवन है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे, जब दो आपके पास वेरिएबल्स गिवन हैं उनमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो वहाँ पे ज़ीरो रिलेशन होगा, लेकिन जो आपके पास रिग्रेशन है वो ज़ीरो नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, इज़ इट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद आपके पास रिग्रेशन लाइंस और इक्वेशंस जो हैं वो कैसे आप करोगे? फर्स्ट क्या है? रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x,
ठीक है। y ऑन x का मतलब क्या है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए वो ऐसे बन जाएगी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, या फिर y माइनस वाई बा बी वाई एक्स। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन जो है y ऑन x है, यहाँ पे x माइनस एक्स बा। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही इसके बाद हम जब x ऑन y निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, y इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसका कैसे हो जाएगा, x माइनस एक्स बा इक्वल टू बी एक्स वाई और इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, यानी कि x की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, a प्लस बी वाई। ठीक है, ये x की हो जाएगी जब आपके पास क्या होगा, जो x है वो डिपेंडेंट होगा और y जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पर a और b लिया है, a जो है वो है अननोन कांस्टेंट, ठीक है, और b विच इज ऑल्सो डिनोटेड एज दिस इज अनदर अननोन कांस्टेंट। ये भी क्या है, ये दोनों अननोन कांस्टेंट है, इनकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास दी होगी। क्लियर, एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ठीक है, ये देखिए नॉर्मल इक्वेशंस क्या दी हुई है, एक्स ऑन वाई की ये दी हुई है, एक्स सिग्मा एक्स एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, या फिर एक्स वाई का ये हो जाएगा ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास वाई ऑन एक्स में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये जो मेथड था ये था एक डायरेक्ट मेथड, ओके, विच बिकम्स क्वाइट कम्बसम व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर लार्ज। जब एक्स और वाई की वैल्यू बहुत लार्ज होती है तो इस मेथड को यूज़ किया जाता है। दिस वर्क कैन बी सिंप्लीफाइड इफ इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, वी टेक द डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन। वही दोनों का हम डेविएशन लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो आपके पास के बारे में, रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं, फॉर्मूले दी हुई हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे तो आप इजीली, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो आप फाइंड आउट भी कर पाओगे। ठीक है, द क्वांटिटी बी इन द रिग्रेशन इक्वेशन इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन कोफिशिएंट और स्लोप कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, या तो रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलेंगे या स्लोप कोफिशिएंट बोलेंगे। सिंस देयर आर टू इक्वेशंस, हमें पता है कि दो इक्वेशन हम करते हैं, एक एक्स ऑन वाई, सेकेंड इज बी वाई ऑन एक्स। ठीक है, अब इन्होंने ये बता रखा है जब आप एक्स ऑन वाई लोगे तो कैसे लिखेंगे, बी एक्स पहले आएगा वाई बाद में आएगा, और जब वाई ऑन एक्स लिखोगे तो वाई पहले आएगा एक्स बाद में आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसके फॉर्मूले गिवन हैं। ठीक है, फर्स्ट यूजिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम, हमारे पास कोफिशिएंट कोरिलेशन दिया होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा तो हम कैसे निकालेंगे। जब हमें निकालना है एक्स ऑन वाई यानी कि बी एक्स ऑन वाई, तो हम कैसे निकालेंगे, आर एक्स का को स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे। ऐसे ही वाई ऑन एक्स होगा तो वाई आर, वेट, देखिए आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, कंफर्म है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट आपके पास वैल्यूज़ दी होंगी, आपको सिर्फ क्या करना है, उनको फॉर्मूले में पुट करना है। क्लियर। जब आपके पास कोरिलेशन दिया हो और दोनों का एक्स और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो। सेकंड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होगा, जब हम एक्स और वाई का जो है सम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले एक्स ऑन वाई कैसे निकलेगा, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस, ये वाई नहीं आएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है, अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वेयर। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले वाई का स्क्वेयर करेंगे, उसका फिर टोटल करेंगे, वो आएगा माइनस, यहाँ पे सिग्मा वाई, पहले वाई की वैल्यू लिखकर और उसका ओनली वाई की वैल्यू का सम करके बाद में उसका होल स्क्वायर करेंगे। ये है एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई में नीचे वाई आ गया और वाई ऑन एक्स होगा तो उसमें नीचे एक्स आ जाएगा, सिर्फ ये डिफरेंस होगा, ऊपर वाला सेम होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जब व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, जब आपके पास अर्थमेटिक मीन गिवन होगा, अर्थमेटिक मीन मतलब AM, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए तो हम क्या, बी एक्स ऑन वाई कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। जब एक्स ऑन वाई है तो नीचे वाई स्क्वायर, वाई ऑन एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ऊपर का सेम रहेगा। अब स्मॉल एक्स दिया हुआ है, कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार, सिमिलर वाई स्मॉल है तो वाई कैसे निकलेगा, वाई माइनस वाई बार, क्लियर। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, फॉर्मूले जब तक लर्न नहीं होंगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्लियर। अब हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़ क्या है रिग्रेशन की। सबसे पहले जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है किस किस का, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, यानी कि आर हम कैसे निकाल सकते हैं, जो आपके पास होगा बी एक्स वाई और इंटू बी वाई एक्स, इन दोनों का क्या होगा, ये ज्योमेट्रिक मीन। ऐसे भी आपके पास अगर रिग्रेशन की दोनों कोफिशिएंट दिए हुए हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आर आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक रिग्रेशन कोफिशिएंट एक से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है फर्स्ट, तो सेकंड जो होगा वो 1 से कम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा आए, क्योंकि वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर दोनों की और दोनों जो आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट आएंगे वो सेम साइन के होंगे, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक माइनस का है और एक प्लस का है, क्लियर। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल हैव द सेम साइन, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होंगे उन दोनों का भी क्या होगा, सेम साइन। अगर आपके पास आर नेगेटिव है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी क्या होगा आपके पास, वेट, ठीक है। हाँ, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे रिग्रेशन कोफिशिएंट है पॉजिटिव तो आर वुड बी पॉजिटिव, तो आर भी क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, जो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट थे आपके पास बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू है, यानी कि दोनों को जब 2 से डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है, तो जो वो वैल्यू है वो दोनों का एवरेज, एवरेज का मतलब जब दोनों को डिवाइड करोगे आप, यानी कि जो
बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स को 2 से डिवाइड करोगे वो हमेशा क्या होगी आपके पास आर से ग्रेटर होगी। क्लियर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर। नेक्स्ट, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ओरिजन, इंडिपेंडेंट होते हैं चेंज ऑफ ओरिजन, लेकिन स्केल से जब स्केल में चेंज होगा उससे वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। क्लियर, ठीक है। ये सारा आपका था रिग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। ओके, रिग्रेशन भी कंप्लीट और कोरिलेशन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट कर देना, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।